ये है मेरे हाथ में नारियल का तेल, और जैसे जो गंदगी होगी ना वो भी सारी निकल जाएगी। इससे आपने अपने पेट पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, नारियल तेल से आप अपने बढ़े हुए बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं, और बहुत प्यार भी आप लोगों ने दिया। उसमें बहुत सारे आपके कमेंट्स भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रॉपर वीडियो, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए हर एक चीज़ को सही तरीके से समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए फिर मैंने सोचा सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए। तो उसमें आपके सवाल थे, क्या सच में इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं? पहले आप हफ्ते भर के लिए इस रेमेडी को यूज़ करके देखिएगा, फ़र्क आपको खुद ब खुद महसूस होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है ना, तो लगभग 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ तो मसाज करते ही करते हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी वालों की बात कर रही हूँ, जो सजेरियन होता है उसको डॉक्टर की सलाह से ही कुछ भी करना चाहिए, और जो नॉर्मल वाले होते हैं तो उनकी रेगुलर मसाज होती है, मतलब पूरी बॉडी की मसाज करते हैं। दाई होती है स्पेशली, मतलब इस काम के लिए। और रही बात फिर पेट की, तो मोस्टली वो लोग अपने पेट को बांध के रखते हैं दुपट्टे की हेल्प से, और जैसे मसाज करते हैं तो उसमें सरसों का ऑयल का इस्तेमाल होता है। नारियल तेल को भी मिक्स किया जाता है, डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडी का मौसम ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो अगर गर्मियों का मौसम होता है तो नारियल तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ठंड में सरसों के ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ऑयल्स को आप मिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि उस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। बाकी आज भी मैं प्रैक्टिकल दोबारा से, मतलब सारी चीज़ों को प्रॉपरली यहाँ पे करके भी दिखा रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। तो जो भी आपके कमेंट्स थे उसको पहले मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जी डेफिनेटली श्योरली आपको रिजल्ट मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ बातों को सुनने भर से, देखने भर से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ता है। आप ट्राई कीजिए। और जब हमारा पेट लटका हुआ रहता है, जैसे मान लो आफ्टर डिलीवरी भी अगर हम परहेज़ नहीं करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो क्या होता है कि 1 साल 2 साल बाद भी हमारा पेट जो है ना, मतलब यूँ पकड़ोगे तो ऐसे थुल-थुल करता हुआ वो अलग ही दिखाई देता है। तो अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपके मसल्स को स्ट्रेच होने में वक़्त लगता है, और अगर वहीं पे उन मसल्स को आप थोड़ा-सा होल्ड कर देते हो, मतलब दुपट्टे की हेल्प से इस तरह से, या फिर आप कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पेट को अंदर की तरफ खींच के रखो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब भूल जाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं माइंड में नहीं रहता, स्किप हो जाता है। तो इसलिए दुपट्टे का यूज़ मैंने वहाँ पे बताया था। और बहुत सिंपल सा कि कोई भी दुपट्टा लेना है और आपको पेट पे बांध लेना है, वो इस तरह से पूरे पेट को कवर करके फैला के भी उसको मतलब डबल कर लीजिए या ट्रिपल कर लीजिए, 4 फोल्ड कर लीजिए, फिर उसको इस तरह से अच्छी तरह से बांध लीजिए पेट के ऊपर, तो एक सपोर्ट मिला रहेगा। और जब एक्सरसाइज भी कर रहे हो तब भी आप ये काम कर सकते हो, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्सरसाइज के भी ऐसे आपको दिख नहीं रहे होते रिजल्ट, फिर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो वहीं पे आप अगर ये चीज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना दिखना शुरू हो जाएंगे, और फास्टली काम होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और बाकी जो मसाज मैंने बताई थी टेक्निक, में फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी और की ही हेल्प लेनी है, आप खुद से भी इसको कर सकते हो। कैसे करना है, जस्ट आपने ऑयल लेना है, दोनों ऑयल्स को मिक्स कर लीजिए, कोकोनट और सरसों के ऑयल को। अगर नहीं करना है, कोई एक ऑयल भी लोगे तो भी चलेगा, कोकोनट ऑयल ही ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वही लीजिए। और फिर उसको नाभि पे लगाइए, अपनी फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मसाज कीजिए ताकि वो अंदर तक पेनिट्रेट हो। और साथ में फिर अपने पूरे बेली पे भी उसे मसाज कीजिए, सर्कुलर मोशन में कीजिए, और क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। पूरे आपके पेट पे जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा, और आपका जो पेट की चर्बी है वो भी पिघलना स्टार्ट होती है। साथ ही स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं तो वो भी आपके कवर अप होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन में नहीं होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। आप डेली ये मसाज कर सकते हो खुद से अपने हाथों से, ऐसे नहीं है। देखो इस तरह से आप इस तरह से कर रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब आपको करना है तो इस तरह से आप खुद से कर सकते हो, इस तरह से।
और इस तरह से पूरे पूरे के पूरे अपने पेट के ऊपर। और जो भी जहाँ पर भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, कई बार हमें बाजुओं पे भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बस सेम इसी तरह से अच्छी तरह से मसाज कीजिए, थोड़ी सी देर के लिए बांध के रख लीजिए। बोलते हैं ना कि गरमाइश देनी होती है, तो ईजिली चीज़ें आपको, मतलब एक तो चर्बी आपकी पिघलेगी और दूसरा रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए कोशिश कीजिए। रात के टाइम पे करते हो तो और भी बेस्ट है, बाकी दिन में भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। आप फिर उसके बाद दुपट्टा बांध लीजिए और अपना काम करते रहिए। बर्तन साफ़ कर रहे हो, कोई झाड़ू लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दुपट्टा आपको ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपके पास बेलेट है तो होती है पेट को, जैसे डिलीवरी वाली लेडीज़ के लिए भी स्पेशली होती है। अब अगर वो है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। और इतनी सिंपल सी ये ट्रिक है। बाकी इसके साथ अगर आप 2-4 बातों का और भी ध्यान रखते हो तो आपका ओवरऑल वेट जो है वो रिड्यूस होता है, और बेली फैट को रिड्यूस करने में भी ये बहुत कारगर होता है। क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको गुनगुना पानी पीना है, 2 से 3 गिलास सुबह उठते ही ये काम करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगे वो फ्लश आउट हो जाते हैं। जितना भी रात को हमने कुछ भी खाया होता है तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लीन हो जाता है, आपका पूरा ये सिस्टम ही क्लीन हो जाता है। तो ये काम हर इंसान को करना चाहिए, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए आपको ये पानी पीना है। इससे भी आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है और आप कोशिश कर सकते हो तो आप गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी पीजिए। कुछ लोग तो बिल्कुल जैसे चाय का पानी उनका गर्म रहता है उस तरह से भी पीते हैं। अगर उस तरह का पीना चाहते हो तो आप उसमें जीरा डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून के जितना जीरा, 1/4 टीस्पून के जितना ही मेथी, 1/4 टीस्पून के जितना ही अजवाइन, और साथ में थोड़ी सी आप उसमें दालचीनी भी ऐड कर सकते हो। टोटल ऑप्शनल है, नहीं हो तो ये 3 चीज़ें तो आपने लेनी है। इससे क्या होता है, जो बोलते हैं ना, बस एक अफारा सा हमें फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई हमारा पेट कुछ ऐसे ही फूला हुआ है। तो इस चीज़ में भी ये कारगर होगा और आपका वेट रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा। जल्दी जल्दी आपका वज़न जो है ना घटना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपने 2 गिलास गुनगुना पानी पी लिया और उसके बाद आपने फिर ये पानी पीना है। 1 गिलास अगर आप ले रहे हो ना, उसमें ये थोड़ी-थोड़ी सी, मतलब आधी जैसी चम्मच के करीब तीनों चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। इसको अब आपने बॉयल करना है बहुत बढ़िया तरह से, जब तक ये आपका 1 गिलास था आधा ना रह जाए। 1 गिलास का आधा हो गया तब फिर आप पीजिएगा जैसे आप चाय पीते हो, मतलब ये आपकी मॉर्निंग टी हो गई। इसमें आपने कोई चीनी-वीनी कुछ नहीं डालनी है, एज़ इट इज़ पीना है। आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो, लेकिन शहद आपने तब ऐड करना है जब आपको पता हो कि ये प्योर है, इसमें चीनी-वीनी कुछ नहीं है, तभी डालना, अदरवाइज़ मत डालना। ऐसे ही पी लेना फीका, कोई बात नहीं है, अच्छा टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि बुरा होता है। तो ये काम आप करना, और साथ में जो ट्रिक मैंने बताई ऑयल से मसाज और पेट को बांध के रखने का, इतने से भी आप देखोगे कि आपको कुछ ही दिनों में लगेगा कि वाक़ई आपका वेट जो है ना घटना शुरू हो गया है, आपका पेट जो है वो घटना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर थोड़ा-सा बॉडी को एक्टिव रखते हो तो 2-3 सिंपल सी एक्सरसाइज़ करते हो तो आपको और भी जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हो, वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो इतना आप करना शुरू कर दीजिए। फिर धीरे-धीरे जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपके दिमाग में भी थोड़े से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएँगे। आप भी सोचोगे कि नहीं, वाक़ई कुछ हो सकता है। मोस्टली हम लोग क्या होता है कि हम कोशिश नहीं करते, 1-2 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, उस वजह से फिर रिज़ल्ट नहीं मिलते, फिर दूसरों को ही कोसते हैं कि नहीं वो तो झूठ बोल रहा था, ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता है भाई, यूज़ करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मोस्टली यही वहाँ पे सवाल थे। और इसके बाद कुछ एक सवाल ऐसे ही थे कि वाक़ई रिज़ल्ट मिलेंगे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अगर दोबारा से आपके मन में कोई भी सवाल आए ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके फिर से आपके लिए वीडियो बना दूँगी, चाहे इसे कमेंट्स पे आंसर दे दूँगी, लेकिन आप करना ज़रूर। और बहुत सिंपल चीज़ है, कोई तामझाम भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ महँगा कुछ लेकर के आ जाना है, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है जो आप घर पे कर सकते हो। हर कोई कर सकता है, लेडीज़ का अगर पेट बड़ा हुआ है तो वो कर सकता है, और जेंट्स
अगर उनका पेट बड़ा हुआ है तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। सेम मसाज भी, और जो ये मैंने पानी का बताया आपको, गर्म पानी पीना, जीरे की ये चाय पीना, तो ये सारा काम जेंट्स भी कर सकते हैं जिनके पेट बहुत ज़्यादा तोंद बन जाती है और देखने में भी बुरी लगती है, और बाकी आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। बढ़ा हुआ पेट बहुत सारी बीमारियों का घर होता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।